हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स भास्कर में। आज मैं आपके लिए ले आके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी आप बहुत देर से डिमांड कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इंडिविजुअली तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसका इफ़ेक्ट अदर क्वेश्चंस के ऊपर भी पड़ता है। सो इसके कंसेप्ट को हम सीखते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए टॉपिक का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इसका कंसेप्ट देखना है। अब मैं आपको पहला कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ कि क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसको किस पे कैलकुलेट करते हैं? हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करते हैं, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अगर कहूँ तो वो ठीक होगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल के बेस वाले पे। तो क्या देखा है हमने इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन है, आप समझें कि आपको एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सोल्व करूंगा, इसको समझें। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। Their capitals on April 1, 2020 were 6,20,000 and 2,50,000 respectively. Calculate interest on capital at the rate of 12% per annum. अब सबसे पहले स्टूडेंट आप भी मेरे जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है उसको पढ़ लें और ध्यान से देखें। तो है क्या है, ए एंड बी जो पार्टनर हैं उनकी रेशो दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो हमारा काम बिल्कुल आसान है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो हम इसको, ओपनिंग कैपिटल है तो हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। सो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है आपके सामने। ए जो है, ए की कैपिटल है 6,20,000। आप देख सकते हैं ए की कैपिटल 6,20,000 है और मैंने उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट 12% है, रेट मैंने 12% कैलकुलेट कर लिया। तो ये आ गया। आप अपनी कैलकुलेशन देख लीजिए, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो, पर आपने एक बार ज़रूर चेक कर लेनी है। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ। तो सेकंड आप देखिए, सेकंड बी का निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। बी की कितनी कैपिटल है? 2,50,000। देख लीजिए बी की कैपिटल है 2,50,000। मैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट 12 मंथ का निकाल रहा हूँ, तो मैंने 12 मंथ का इंटरेस्ट निकाला। आप भी इसको एक बार कैलकुलेट कीजिए, देखिए। तो मेरे आ गए 30,000, मैंने इसको लिख लिया। अब ये आ गया बी का इंटरेस्ट। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो था पहला एक इजी सा क्वेश्चन। अब आते हैं एक एडवांस क्वेश्चन में, उसमें देखते हैं हमें क्या नया कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। आप भी मेरे साथ इस स्टेटमेंट को पढ़ते रहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एक बार स्टेटमेंट क्लियर होगी तो आधा क्वेश्चन तो हमारा, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। सेकंड लाइन पढ़ते हैं जी। पहली लाइन तो होगी ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। सेकंड है ऑन April 1, 2020 देयर कैपिटल वर 6,20,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे आते हैं जी। ऑन August 1, 2020 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे एक नया एडिशन आ गया जी। ओपनिंग कैपिटल तो थी लेकिन फर्दर कैपिटल भी आ गई है। फिर आ गया ऑन March 1, 2020 बी विड्रा 50,000। बी ने विड्रा भी किया। द फर्म अर्न्ड ए प्रॉफिट 80,000 विच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, प्रॉफिट मान दिया उन्होंने, कोई बात नहीं है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जी। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या क्या आइटम्स है यहाँ पे। एक तो उन्होंने जो कैपिटल विड्रा किया और नई कैपिटल लगाई है, ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस हैं, इन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले उनकी कैपिटल के बैलेंसेस चेक किए, ओपनिंग है। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कुछ कैपिटल ऐड किया और कुछ विड्रा भी किया। और एक बात याद रखें कि भी यहाँ पे देखें, सिर्फ बी ने क्या किया है, बाद में विड्रा की है। ए ने क्या किया है, एक बार ही कैपिटल जो लगा दी उसमें के बाद अगस्त में उसने क्या है किया है, चेंज किया है कैपिटल, यानी कि 4 मंथ के बाद उसने कैपिटल में चेंज किया है। तो स्टूडेंट पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, समझ लिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करने के ऊपर। तो देखें कैसे सोल्व करेंगे इसको। आप देखिए
इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा। बिगिनिंग में उसकी कैपिटल 6,20,000 है। 6,20,000 के ऊपर मैं 12% इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। ठहरिए, अब आगे ध्यान से देखें 1 मिनट के लिए। 4 महीने का लगा रहा हूँ। अब सोचिए 4 महीने का क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि उसकी कैपिटल जो है कब लगाई है उसने, कैपिटल अप्रैल में लगाई है, और चेंज कब कर रहा है वो 1 अगस्त को कर रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ तक उसकी कैपिटल कितनी लगी रही है, 6,20,000 ही रही है। तो 4 मंथ का इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया इसका। उसके बाद क्या किया, अगस्त में इसने क्या किया, एडिशन किया है इसमें, वो भी 80,000 का एडिशन किया। तो आप इसकी कैपिटल हो गई 6,20,000 प्लस 80,000 7 लाख रुपये। तो मैंने इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट कर दिया, 7 लाख के ऊपर मैंने कितना लिया, 8% और कितने 12% कितने महीने का, 8 महीने का। तो आप ये देख लीजिए, इसको कैलकुलेट किया, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, बी का देखते हैं। बी ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल देखते हैं। 2,50,000 कैपिटल, 4 मंथ तक सेम रही, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद उसने अगस्त 1 को एडिशन किया 50,000 का, तो मैंने एडिशन कर दिया। उसके बाद एडिशन के बाद 7 महीने तक उसकी कैपिटल सेम रही। देखो पहले 4 महीने, फिर 7 महीने तक, फिर क्या है 7 महीने पर हमने इंटरेस्ट लगाया 21,000 आ गया। 4 महीने वाले यानी 2,50,000 रुपये लगाया तो हमारा 10,000 आ गया। अब 2,50,000 फिर हो गए हैं, क्योंकि उसने 50,000 1 मार्च को विड्रा कर लिए हैं। तो मैंने इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 2,500 आ गया। मैंने इन सबको जोड़ दिया तो टोटल इंटरेस्ट उसका ये फिगर बन गया। तो आप चेक कर लीजिए एक बार अच्छी तरह से, कंसेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। तो स्टूडेंट ये था कि दूसरा कंसेप्ट इंटरेस्ट से ऑन कैपिटल से रिलेटेड। अब हम एक और कंसेप्ट समझेंगे। चलो शुरू करते हैं एक और कंसेप्ट, वो क्या है। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या नई चीज़ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़ के हम समझेंगे। मेरे साथ आप क्वेश्चन को पढ़िए। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. Their capital as on 31st March 2020 were 60,000 and 30,000 respectively. उनकी कैपिटल दे रखी है। A withdraw 80,000 and B withdraw 40,000 during the year which had been debited to their capital account. उसको डेबिट कर दिया था कैपिटल अकाउंट के। चलो आगे चलते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 80,000. द सेम हैड आल्सो बीन क्रेडिटेड इन देयर कैपिटल अकाउंट। उसके अकाउंट में कैपिटल कर लिया, में क्रेडिट कर दिया गया था। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझे ऊपर दे रखी है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹70,000 ऑन अक्टूबर 1, 2020। तो ठीक है जी, उन्होंने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो स्टूडेंट सबसे पहली नोट करने वाली बात है, आप देखिए कि मेरा जो अकाउंटिंग ईयर क्या है 2020-21 वाला है, और यहाँ पे जो मुझे कैपिटल दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाए तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे वो सीखते हैं। चलिए, हमें ऐसा एक टेबल बनाना है, उसमें पार्टनर के नाम लिख लिए। सबसे पहले हमने पर्टिकुलर्स वाली साइड में क्या किया, इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिख ली जो 31/3/2021 को दे रखी है 6 लाख और 3 लाख। ठीक है जी। अब उसके बाद आप देखिए ड्राइंग्स दे रखी है क्वेश्चन में, तो ड्राइंग को क्या किया, ऐड कर दिया। जो पार्टनर ने जितनी जितनी ड्राइंग की है उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए जी, जो एडिशनल कैपिटल थी किसी भी पार्टनर की हो उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसके बाद जो प्रॉफिट का शेयर है इन दोनों पार्टनर का बनता है उनको भी माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारे पास जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा वो इसका ओपनिंग कैपिटल होगा स्टूडेंट। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करना है, इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करना है, इसका जो उनकी ओपनिंग कैपिटल है। तो अब मुझे आप ये पूछ सकते हैं सर कैसे ये ड्राइंग क्यों ऐड कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल क्यों माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर क्यों माइनस कर रहे हैं। इसको भी एक कंसेप्ट की तरह समझे स्टूडेंट। कैपिटल अकाउंट को अपने ध्यान में लेकर आए, 1 मिनट के लिए सोचें कि कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा क्या है। तो कैपिटल अकाउंट में है क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए
कैपिटल अकाउंट में जो क्या होता है, ड्राइंग्स जो होती है वो डेबिट साइड में होती है, ठीक है ना जी। तो जो आइटम कैपिटल अकाउंट में डेबिट में है उसको क्या किया जाता है, उसको ऐड कर दिया जाता है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, वो भी दिया हो सकता था। तो हमारा कंसेप्ट क्या, हमने देखना है कि ये कहाँ पे है, वो डेबिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट के कोई आइटम या क्रेडिट में आएगी, तो डेबिट वाली को मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट आइए जी, उसके बाद एडिशनल कैपिटल मुझे दे रखी है। एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेके आता है वो क्रेडिट साइड आती है प्रॉफिट इसमें कैपिटल अकाउंट में, तो मैंने उसको क्या किया, उसको माइनस कर दिया। उसकी तरह जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो भी क्या होता है, वो भी क्रेडिट साइड आता है, किसमें, कैपिटल अकाउंट में, तो वो भी मैंने क्रेडिट साइड वाला होता है, तो इस करके मैंने उसको माइनस कर दिया। तो इस तरह से मैंने क्या निकाल लिया, एक कंसेप्ट के बेस पे, यानी कि जो डेबिट साइड वाली आइटम्स थी उनको मैंने ऐड कर दिया और क्रेडिट साइड वाली आइटम्स थी उनको माइनस करके मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाली। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद अब मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन के इस कैपिटल 6,20,000 का 12% पूरे साल का मैंने उसको कैलकुलेट कर दिया। अब बी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो बी का इंटरेस्ट आप भी कैलकुलेट कीजिए। बी का 2,50,000 कैपिटल है, उसके ऊपर मैंने कैलकुलेट किया 30,000 आ गया उसका इंटरेस्ट। तो ये 70,000 वाला क्या चीज़ है ये समझिए, ये उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी और जब वो लगाई तो 6 महीने तक ये कैपिटल लगी रही। तो इस 70,000 के ऊपर यानी 70,000 के ऊपर हमने एक एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज लगा के, जितने मंथ रही एक 70,000 की कैपिटल उसका लगा के हमने बी की कैपिटल का इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमने ये वीडियो में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अलग तरीके से बनाई है, इसके बारे में भी आप मुझे क्या करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये कहा जाता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छी लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और एक मेरा प्रॉमिस है आपसे कि यदि हमारे सब्सक्राइबर 50 से क्रॉस हो जाएंगे जिस दिन, तो हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चैप्टर वाइज मैं आपको सभी टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।